आइए अब हम जानते हैं इस साल यानी 2023 में पितृपक्ष की शुरुआत कब है, श्राद्ध की तिथियां कब हैं। आइए इस विस्तार से हम आपके बीच में आपके समक्ष इसकी जानकारी देते हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों को सम्मान देने और आशीर्वाद पाने के लिए पूजा पाठ और कई अनुष्ठान किए जाते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए समय उत्तम माना जाता है। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहते हैं। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। पितरों की शांति के लिए पितृपक्ष का समय ही विशेष माना गया है। पितृपक्ष इन 16 दिनों में श्राद्ध कर्म होते हैं। पितृपक्ष में पितरों को तृप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए इन दिनों में पिंडदान और श्राद्ध करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में किए गए कार्यों से पितृपक्ष दूर होता है और परिवार में सुख शांति और खुशहाली आती है। पितृपक्ष में वंशज अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। जानते हैं कि साल 2023 में श्राद्ध कब शुरू होकर कब तक चलेंगे। अब की बार 15 दिन देरी से शुरू हो रहे हैं पितृपक्ष। जी हाँ, पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर 2023 तक चलेगी। पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होते हैं और अश्विन माह की अमावस तक चलते हैं। इसे सर्वपितृ अमावस कहते हैं। अधिक मास की वजह से इस साल सावन 2 महीने का है। इसकी वजह से सभी व्रत त्योहार 15 से 20 दिन देरी से पड़ेंगे। आमतौर पर यह पितृपक्ष सितंबर में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इस साल पितृपक्ष सितंबर के आखिरी में शुरू होंगे और अक्टूबर के मध्य तक चलेंगे। आइए जानते हैं पितृपक्ष की तिथियां। पितृपक्ष का पहला श्राद्ध है वो पूर्णिमा का श्राद्ध है। 29 सितंबर को शुक्रवार के दिन इस श्राद्ध की शुरुआत होगी। दूसरा श्राद्ध प्रतिपदा का श्राद्ध है। 29 सितंबर को ये भी शुरू होगा शुक्रवार के दिन। द्वितीय श्राद्ध जो है 30 सितंबर 2023 शनिवार को शुरू होगा। तृतीय श्राद्ध 1 अक्टूबर 2023 को शुरू होगा। चतुर्थी श्राद्ध 2 अक्टूबर को होगा सोमवार वाले दिन। पंचमी का श्राद्ध 3 अक्टूबर को मंगलवार के दिन। छठी का श्राद्ध 4 अक्टूबर बुधवार को। सप्तमी का श्राद्ध 5 अक्टूबर 2023 को गुरुवार के दिन। अष्टमी का श्राद्ध 6 अक्टूबर शुक्रवार। नवमी का श्राद्ध 7 अक्टूबर शनिवार। दशमी का श्राद्ध 8 अक्टूबर रविवार। एकादशी का श्राद्ध 9 अक्टूबर सोमवार। मघा श्राद्ध 10 अक्टूबर मंगलवार। द्वादशी का श्राद्ध 11 अक्टूबर बुधवार। त्रयोदशी का श्राद्ध 12 अक्टूबर गुरुवार। चतुर्दशी का श्राद्ध 13 अक्टूबर शुक्रवार। और अंतिम सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या 14 अक्टूबर अमावस वाले दिन शनिवार को समाप्त होगा। ये जो हमने आपको बताया, ये श्राद्ध की शुरुआत 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर को समाप्ति होगी। और भी इस श्राद्ध की जो मान्यताएं हैं, क्रोध को प्रेम और पाप को सदाचार से ही जीता जा सकता है। इन श्राद्धों से हमें बहुत सी जानकारियाँ, बहुत सी हमें शिक्षाएँ सीखने को मिलती हैं। सच्चे मन से अगर हम इन श्राद्धों को मनाते हैं, अगर हम सही तरीके से विधिवत रूप से कार्य संपन्न करते हैं, तो हमारे पितर खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। अब हम जानते हैं हमारे घर के अंदर सुख श्राद्ध करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि भूल की गुंजाइश ना हो और हमारे पितर हमसे नाराज ना हो। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर हमारे परवंशों से मिलने के लिए आते हैं। ऐसे में पितरों के
नियमित श्राद्ध और तर्पण के लिए भोजन और जल समर्पित किया जाता है। पितृपक्ष हमारे पूर्वजों के कर्ज को चुकाने का महीना होता है। आज हमें जो कुछ भी है हमारे पूर्वजों की बदौलत ही है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर वंशजों से मिलने के लिए आते हैं। ऐसे में पितरों के नियमित श्राद्ध और तर्पण करके उन्हें भोजन और जल समर्पित किया जाता है। जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हुई होती है उसी तिथि पर उसका श्राद्ध भी होता है। अगर तिथि याद नहीं है तो श्राद्ध अमावस्या तिथि पर किया जा सकता है, लेकिन श्राद्ध को पूरे नियम के साथ करना चाहिए ताकि कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। आइए जानते हैं श्राद्ध करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। श्राद्ध करते समय 6 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। श्राद्ध का भोजन पूरी तरह शुद्धता से बनवाना चाहिए। भोजन बनाने से पहले किचन और गैस को अच्छी तरह से साफ करवाएं और स्नान के बाद ही महिलाएं भोजन तैयार करें। भोजन में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को हमेशा सूरज चढ़ने के बाद करवाएं। माना जाता है कि सूर्य की किरणों से ही हमारे पितर भोजन को ग्रहण करते हैं। ऐसे में सूर्य का प्रभाव जितना अधिक होगा पितरों को भोजन उतने अच्छे से मिल जाएगा। जब तक ब्राह्मण को भोजन न करा दें तब तक स्वयं भी भोजन न करें। ये आपके पितर के लिए आपकी श्रद्धा को व्यक्त करता है। इसके अलावा ब्राह्मण को भोजन करते समय मौन रहें। अगर किसी चीज़ की जरूरत हो तो इशारे के साथ कहकर मंगवाएं। श्राद्ध का भोजन प्रसाद की तरह होता है, इसमें कोई कमी नहीं निकलनी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करवाते समय उससे ये न पूछें कि भोजन कैसा बना है। ब्राह्मण भोज के बाद आप समय ही उसे प्रसाद के तौर में ग्रहण करें। श्राद्ध का भोजन या तो पत्तल में खिलाएं या चांदी कांसे के बर्तन में, कांच या मिट्टी के बर्तन में इस्तेमाल बिल्कुल न करें। ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद उसे श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा जरूर दें और चलते समय पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। ब्राह्मण भोजन को कराने के बाद पितरों को मन में याद कर भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। इसके बाद अपना व्रत खोलें और प्रसाद ग्रहण करें और पूरे परिवार को ग्रहण करवाएं। रात के समय दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का सरसों के तेल के दीपक जलाएं। इन आप 6 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप यकीनन 6 जो पितृपक्ष का श्राद्ध है वो आप बिल्कुल विधिवत रूप से मना सकते हैं। इससे आपके पितर हैं वो खुश हो जाएंगे और आपके आज पूर्वज आप अपने वंश को आशीर्वाद देकर सुख शांति और खुशहाली का आशीर्वाद देंगे, जिससे आपके जीवन के अंदर कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी और जीवन में हमेशा खुशहाली